एक बार फिर मैं आपको सिर्फ $60 से $12,000 बनाकर दिखाऊंगा, वो भी बगैर किसी एक ट्रेड में नुकसान किए, और साथ साथ हर ट्रेड की मुकम्मल वजह भी बताऊंगा, क्यों एंट्री ली, किस बुनियाद पर ली, ताकि आपको भी सीखने का मौका मिले और आप खुद भी ट्रेडिंग कर सके। तो चलो भाई शुरू करते हैं बगैर वक्त जाया किए। देखें भाई, अब मैं इस जगह एंट्री इसलिए लूंगा क्योंकि जो लाइन मैंने ड्राउ की है वहाँ एक वाजे एफवीजी बना हुआ है। मार्केट को ये एफवीजी लाजमी फुल करना होता है। अब ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ एक ग्रेन कैंडल ने अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है। अब देखो ऊपर सपोर्ट भी मौजूद है, एफवीजी भी है, और मार्केट ने वहाँ से रिजेक्ट करके एक रेड कैंडल बनानी है। और ऊपर की साइड पर अगर देखें तो वहाँ कोई और एफवीजी नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए यही जोन मेरी एंट्री के लिए सबसे मजबूत पॉइंट था। और आप देख लें कि ये ट्रेड विन हो गई है। तो अब अगली एंट्री के लिए चलते हैं। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। और मैं आपको एक बात वाजे कर दूं, हर एफवीजी वैलिड नहीं होता और हर ऑर्डर ब्लैक काबिल एतमाद नहीं होता, और मार्केट हर सपोर्ट से रिवर्सल नहीं लेती। ये सब तभी काम करता है जब आप असल फर्क समझे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वैलिड जोन्स कौन से होते हैं और मार्केट कहां से वाकई टर्न लेती है, तो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अगली वीडियो तभी आएगी जब कम से कम 1000 कमेंट्स होंगे, तो अभी कमेंट करें। तो अब हमें नेक्स्ट एंट्री की जगह मिल गई है। मैंने यहाँ डाउन की ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट काफी देर से सपोर्ट को फॉलो कर रही थी, लेकिन अब उसने ब्रेकआउट कर दिया है। और जैसे ही ब्रेकआउट होता है मार्केट अमूमन एक रेड कैंडल जरूर बनाती है, लेकिन याद रखें ये तब होता है जब मार्केट की मेन डायरेक्शन अप हो। ये ट्रेड भी पिछली ट्रेड की तरह विन हो गई है। तो चलो अब नेक्स्ट एंट्री ढूंढते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपने ये सारी चीजें डीमो पर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह समझनी है, और जब पूरा एतमाद आ जाए तभी रियल अकाउंट में जाना है। बगैर प्रैक्टिस के रियल में जाना सीधा नुकसान की तरफ जाना है। तो पहले सीखो, समझो, डीमो पर आजमाओ, फिर रियल पर कमाओ। इस जगह पर मैंने डाउन की ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि मार्केट ने 2 बार सपोर्ट को फॉलो किया है, और मार्केट जब भी किसी लेवल से 2 बार रिएक्ट करती है तो अक्सर तीसरी बार भी वही लेवल टच करती है। लेकिन याद रखें, तीसरी बार के बाद वहां से ट्रेड नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसके बाद ब्रेकआउट का खतरा बढ़ जाता है। चलो भाई, अब देखते हैं ये ट्रेड भी कैसे विन होती है। बस थोड़ा सा सब्र। मार्केट में सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। जिसने सब्र करना सीख लिया उसने ट्रेडिंग जीत ली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ट्रेड भी विन हो गई। जैसे प्लान किया था वैसे ही सब कुछ हुआ। अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ और देखते हैं मार्केट हमें कहां मौका देती है। याद रखो, एक अच्छी एंट्री आधी जीत होती है, बाकी काम सब्र और स्ट्रक्चर करता है। अब इस जगह पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है। ये जो कैंडल बन रही है, ये रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट देने के लिए सपोर्ट जोन के अंदर क्लोजिंग देगी। इसके बाद इम्कान है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करे। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और अगली एंट्री का फैसला मार्केट के एक्शन पर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ट्रेड भी जबरदस्त विन हो गई। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। यही होता है प्रॉपर प्लानिंग और सब्र का नतीजा। चलो अब तैयार हो जाओ, अगली एंट्री और भी शानदार होने वाली। इस रेड कैंडल ने ऑर्डर ब्लैक को मुकम्मल फुल कर लिया है। आप खुद देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लैक बिल्कुल इसी रेड कैंडल के बराबर में मौजूद है, और कैंडल की बॉडी ने इसे अच्छी तरह टच करके फुल किया है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो ग्रीन है, इसीलिए मैं यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जब मार्केट किसी ऑर्डर ब्लैक को फुल करती है तो अगर वो अप ट्रेंड में हो तो रेड कैंडल बनती है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो ग्रीन कैंडल बनती है। तो चूंकि यहाँ मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी और उसने ग्रीन कैंडल बनाई, तो
तो चलो भाई, अब इस ट्रेड के विन होने का भी इंतजार करते हैं। बाकी सब कुछ प्राइस एक्शन के हिसाब से परफेक्ट बैठ रहा है। ये ट्रेड भी विन हो गई है। चलो अब चलते हैं, अगली एंट्री का पता लगाते हैं और देखते हैं मार्केट हमें कहाँ मौका दे रही है। मार्केट में कभी कभार ऐसा वक्त आता है जब साफ और मजबूत एंट्री का मौका नजर नहीं आता। इस दौरान सब्र करना ही असल स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि जबरदस्ती की ट्रेड नुकसान दे सकती है। 3, जैसे ही मार्केट किसी अच्छी सतह या पैटर्न पर आती है, वही वक्त होता है दुरुस्त एंट्री लेने का। 4, इसलिए हम कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। अब देखते हैं मार्केट हमें क्या मौका देती है। यार बीच में काफी वक्त लग गया सही एंट्री ढूंढने में, लेकिन आखिरकार सब्र का फल मिल ही गया। अब मैं इस जगह पर डाउन की एंट्री ले रहा हूँ। वजह यह है कि यहाँ एक मजबूत सपोर्ट लेवल है जो आपको वाजे नजर आ रहा होगा। मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देने के लिए एक रेड कैंडल बनाएगी और यही वो सिग्नल है जिस पर मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। और ये ट्रेड भी बड़ी आसानी से विन हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियोस आप तक फौरन पहुंचे। चलो भाई, अब देखते हैं अगली एंट्री कहां मिलती है। मार्केट को गौर से पढ़ते हैं और अगला मौका पकड़ते हैं। इस बार भी काफी देर तक मार्केट में कोई वाज़े एंट्री नहीं मिली, लेकिन सब्र के बाद आखिरकार एक जबरदस्त मौका मिला और मैंने यहाँ डाउन की ट्रेड ली है। अब आप लोग कमेंट्स में बताएं मैंने ये एंट्री किस स्ट्रेटेजी पर ली है। जिसने सही जवाब दिया उसे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करूंगा, वहां मैं पर्सनल गाइड करता हूँ। ये ट्रेड तो मैंने एक बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी पर ली थी और मेरा ख्याल है तकरीबन सबको ही अंदाजा हो गया होगा। और जी हाँ, ये ट्रेड भी विन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अदा करते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। देखते हैं अगला मौका कहाँ बनता है। और ये आज की मेरी आखिरी ट्रेड थी जो मैंने बिल्कुल सपोर्ट के पास से ली। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ वाज़े सपोर्ट मौजूद थी, इसीलिए मैंने अपसाइड की एंट्री ली और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड भी विन हो गई। तो भाई, सब्र, स्ट्रेटेजी और सीखने का अमल, बस यही ट्रेडिंग का असल राज है।